नमस्कार मास्टर्स। हमारे 41 डेज के जो मंडला मेडिटेशन है उसमें आप सबका स्वागत है। बहुत ही जोश से हम सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आज हमारे साथ सीनियर पिरामिड मास्टर मास्टर अवनी राव जी है, जो हमें थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उनकी विजडम तो ऐसी होती है कि अगर सीनियर मास्टर आए तो हमें तो मन भरता नहीं कि विजडम लेते जाएं, बट मेडिटेशन भी करनी है हमें। तो हमें ग्रुप ध्यान और ग्रुप में भी संकल्प लेके मंडला जो हम करते हैं उसके बारे में अवगत करवाएंगे। ओवर टू यू। Thank you. So, my dear friends, my dear masters and my dear gods, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके मंच पे। तो हम शुरुआत करेंगे। मुझे होस्ट बनाया है क्या? को होस्ट? आगे। तो मास्टर्स, आपका जो टॉपिक है मंडला मेडिटेशन और पिरामिड्स के बारे में, तो ये तो जो मंडला जो फॉर्मेशन है वो तो हमारे भारत कल्चर में बहुत प्राचीन है। क्योंकि जो भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स जो है वो सब एनर्जी रेडिएटर्स है। तो उस समय जब भी हर एक जो वहां पर जैसे रंगोली कहा जाता है हमारे नॉर्थ में, तो साउथ में उसको कोलम कहते हैं। और ये तो एक प्रथा है कि हमारे साउथ में सुबह तो पहली बार वो रंगोली निकालते हैं। उसके अलग अलग जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स होते हैं। और तमिलनाडु में तो राइस का पाउडर का बनता है कि वो चाहते हैं कि उसे जो भी इंसेक्ट्स है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, वो उसे खा जाए और उनकी भी एक तरह से हेल्प। तो इस तरह से ये हमारे प्राचीन परंपरा है और हमारे भारतवर्ष में पहले से आ रही है। तो हर एक मंडला एक एनर्जी रेडिएटर है। जैसे कहा गया है कि ऑल ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स आर एनर्जी रेडिएटर्स। तो वे एक क्रॉप सर्कल्स की तरह भी काम करते हैं। क्रॉप सर्कल्स कुछ लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। क्रॉप सर्कल्स फॉरेन कंट्रीज में हायर डायमेंशन से लोग आके वो जो जो उनके जमीन में जहाँ पर वो उनके खेत होते हैं, जब भी खेतों का बुनाई होने के बाद, जब भी दूसरा फसल आने के पहले, जब भी पूरा जमीन खाली होने से अचानक अलग अलग टाइप ऑफ डिजाइन्स या उस क्रॉप सर्कल्स आते हैं। और हर एक क्रॉप सर्कल का एक महत्वपूर्ण महिमा है। क्योंकि वो वहां पर कहा गया है कि वो क्रॉप सर्कल्स के वहां पर जो लोग उसके ऊपर बैठ के ध्यान करते थे, तभी उनको अलग अलग ऊर्जा महसूस होती थी। और रातों रात सुबह तो कुछ नहीं था, और सुबह उठने के बाद ये कहाँ से आए। बट ये कोई मामूली काम नहीं कर सकते हैं मास्टर्स, ये हायर डायमेंशंस के मास्टर्स आके, और वे अलग अलग क्रॉप सर्कल्स उनके ऊर्जा, उनका ज्ञान और विजडम ज्यादा से ज्यादा ये न्यूजीलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, इस तरह के प्लेसेस में ये ज्यादा क्रॉप सर्कल्स पाए हैं। तो ये क्रॉप सर्कल्स के बारे में हमारे साउथ में कुछ 10 साल पहले ये क्रॉप सर्कल्स में हमारा एक ग्रुप बैठा था। और उस ग्रुप में हम बैठ के
हर एक क्रॉप सर्कल्स का इम्पोर्टेंस क्या है, और ये मंडला डिजाइन्स क्या है, क्योंकि हर बार एक अलग डिजाइन होती थी वहां पर। और फिर वो अलग अलग क्रॉप सर्कल्स के ऊपर हम वो शीट्स के ऊपर उसे बना के बैठ के, और सभी मास्टर्स मिलके हम ध्यान करते थे। ध्यान करने के बाद हर एक मास्टर को अलग अलग क्रॉप सर्कल्स का इम्पोर्टेंस पता चलने लगा। उस समय कुछ बुक्स भी, एक छोटे छोटे बुक्स भी आए थे, और हर एक क्रॉप सर्कल का इम्पोर्टेंस। और ये मुंबई में जब भी मैं थी तो हमारे मुलुंड पिरामिड में एक सेशन हुआ था, और वो अलग अलग शीट्स बनवा के बहुत लोग, अगर उनको किडनी प्रॉब्लम से या ध्यान के में दुविधा हो रही थी, या अलग अलग जो भी हेल्थ इश्यूज थे, और कोई मेंटल इम्बैलेंसेस, इस तरह के क्रॉप सर्कल्स में ऊपर बैठ के जब ये वो ध्यान किए तो बहुत सारा हीलिंग हो गया है। श्री चक्र भी एक क्रॉप सर्कल की तरह, जो फ्लावर ऑफ लाइफ कहते हैं। हम अगर गूगल में टाइप करेंगे तो फ्लावर ऑफ लाइफ टाइप करेंगे तो उसका जो पावर है वो हमें पता चलता है। तो आप लोग वो देख सकते हैं, द फ्लावर ऑफ लाइफ। तो वो भी एक मंडला डिजाइन्स है, और डिजाइन्स नहीं कह सकते, दे आर ऑल एनर्जी रेडिएटिंग सर्कल्स, और जो भी उस मंडला क्रिएशंस है। तो इस तरह से उस शीट्स को यूज करने के बाद जब भी हर मास्टर ठीक हो गए तो उसे दोबारा उसे यूज नहीं करना चाहिए, और फिर वो उसको उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। इस तरह का सेशन हुआ था मुंबई में। तो ये सब एनर्जी रेडिएटर्स है, मास्टर्स। तो आप लोग जो कर रहे हैं, और क्रॉप सर्कल्स का भी हेल्प ले सकते हैं। पिरामिड्स पिरामिड्स के बारे में तो अ, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे पिरामिड्स हैं, और बहुत सारे माउंटेन्स के बीचों बीच इस तरह के पिरामिड्स है जो हमें पता नहीं है। लेकिन जो मेन है, जो गीजा पिरामिड है इजिप्ट में, वो तो एक सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। और उस मास्टर ने जिसने बनाया वे जीसस क्राइस्ट के बहुत प्रिय शिष्य मोसेस। और उस जन्म में वो थॉट मास्टर की तरफ आके उन्होंने उनकी ज्ञान और ऊर्जा से उन्होंने वो पिरामिड्स बनाए हैं। तो ये तो हम जानते थे कि पिरामिड्स है, लेकिन जब पत्री सर ने जो द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स के पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने जो हाईलाइट किए हैं कि इसका कितना महत्व है, और पिरामिड्स की ऊर्जा 3 टाइम्स मोर है। जब हम पिरामिड्स के भीतर या पिरामिड स्ट्रक्चर्स पहन के हम उसके नीचे बैठ के हम ध्यान करते हैं तो हम कितनी ऊर्जा महसूस करते हैं। तो उन्होंने वो पुस्तक पढ़ने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और फल और वेजिटेबल्स उसके नीचे रख के 1 महीने तक उन्होंने देखा है कि वे फल वेजिटेबल्स वैसे के वैसे ही थे, और जो बाहर थे वो सब खराब हो गए। उन्होंने ब्लेड्स भी उस समय 7 o'clock ब्लेड्स और बहुत अलग अलग चीज, दूध, इस तरह के स्प्राउट्स भी उसके नीचे रख के देखे हैं कि कितने एनर्जाइज्ड हो प्रोडक्ट तैयार हो गए, और उसको बना के खाने के बाद उसकी ऊर्जा और उसका टेस्ट ही अलग था। तो उनको ऐसा लगा कि इस एनर्जी को हम क्यों ना ध्यान के लिए यूज के। लेकिन उस समय कर्नूल में ऐसे कोई नहीं था जो जब भी हम पत्री जी के बारे में पढ़ते हैं तो वो खोज रहे थे कि कौन ये इसके बारे में बताएंगे। तो अचानक उनको कोई एक मुस्लिम मास्टर जो वो
कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। वो बनाने के बाद वो गायब हो गए, ऐसे पत्री जी कहते हैं। वो उनको भी कहाँ से उन्हें मिले, और उन्होंने आके इसका स्ट्रक्चर, इसके एंगल्स के बारे में बता के वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं है। तो इस तरह से वो पिरामिड्स जो हमारा करनूल का है, करनूल पिरामिड ध्यान केंद्र, और वो जो फर्स्ट पिरामिड है हमारा 60 बाय 60, जिसमें 150 लोग बैठ के ध्यान कर सकते थे। उसके बाद पूर्वाकोंडा में और अनंतपुर में इस तरह के पिरामिड्स एक के बाद एक आने शुरुआत हो गए। और फिर 2002 में हमारे इंटरनेशनल पिरामिड ध्यान केंद्र, मैत्री बुद्धा ध्यान इंटरनेशनल ध्यान केंद्र बैंगलोर में, पिरामिड वैली में, जहां पर 160 बाय 160 5000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद हमारे हैदराबाद में 2011 में बद्री जी के जन्मदिन, उस 180 बाय 180 का पिरामिड का इनॉग्रेशन हुआ, जहाँ जिसमें 7000 ऐसे लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो पिरामिड्स एनर्जीज, क्योंकि मैं स्वयं ही इजिप्ट जाके आई हूँ, और मुझे पता है कि उस किंग्स चेम्बर में बैठने के बाद इतनी ऊर्जा है। और बद्री जी के साथ हम 1 आवर उसमें ध्यान किए हैं। तो बहुत सारे सोल्स, जो सभी मास्टर्स को अलग अलग एक्सपीरियंसेस आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे आत्माएं उसमें वहां पर दबे हैं, और वे बहुत सारे मास्टर्स हमारे जाने से रिलीज भी हो गए, जो भी आत्माएं उसके अंदर रह गए हैं, क्योंकि उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, उस सीक्रेट्स को मिसयूज किए हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल स्ट्रक्चर्स है और उसमें कुछ भी खराब नहीं होती है। ये सीक्रेट्स उनको पता था, इजिप्शियंस को, और उन्होंने उसमें डेड ममीज को रखने से वो 5000 साल के बाद जब भी वो पिरामिड्स ओपन किए, तभी वो सब बॉडीज वैसे के वैसे ही थे। तो मास्टर्स, ये बहुत दिव्य स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इनके एंगल्स के वजह से 3 टाइम्स मोर एंड कॉस्मिक एनर्जी रिसीव होता है। और पिरामिड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होने से कोई भी चीज खराब नहीं होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन भीतर में नहीं होता है। तो इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, और हमारे यहाँ तो अलग अलग टाइप्स के पिरामिड्स, कैप्स, वाटर पिरामिड्स, और कॉपर कॉपर पिरामिड्स, मरकबा स्टाइल में भी पिरामिड स्ट्रक्चर्स आए हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ 2000 से, हमारा पिरामिड मूवमेंट। बद्री जी तो उसको 1992 से शुरुआत किए, और ये मूवमेंट आज भी आगे बढ़ रहा है। अब तो 40,000 छोटे बड़े पिरामिड्स हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे पिरामिड्स, और फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत सारे पिरामिड्स आ रहे हैं, क्योंकि पत्री जी कह रहे हैं कि आगे भी एक पिरामिड मूवमेंट ही होगा, और ये पिरामिड युग भी होगा, क्योंकि ये कोई मंदिर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ध्यान करना है। मंदिर तो बांधे हैं हमारे सभी गुरुओं ने, लेकिन लोग उसमें पूजा करने लगे, उस विग्रह को, की पूजा करने लगे। लेकिन पिरामिड्स के अंदर कुछ नहीं होती है, तो वहां पर सिर्फ ध्यान के क्षेत्र होते हैं, और अलग अलग पिरामिड्स में अलग अलग हीलिंग पावर्स होते हैं। और इस तरह से पिरामिड्स का जो इम्पोर्टेंस है वो आगे चल के हम देखते रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक तो हम देखेंगे, ये हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि बहुत सारे हीलिंग पावर्स है। हम ध्यान वहां पर थॉटलेस स्टेज में हो चले जाते हैं पिरामिड्स के अंदर बैठ के ध्यान करने से, और रेगुलर मेडिटेशन से बहुत सारा हीलिंग भी होता है। तो इस बेनिफिट से बद्री जी ने
पिरामिड मूवमेंट शुरू किया है और 92 में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट शुरुआत किए हैं। उसके बाद अलग अलग उसके ब्रांचेस आए हैं, बट हमारा मेन मूवमेंट है PSSM। तो यस मैम। और अब बहुत मतलब आपने बताया जैसे कि गीजा के पिरामिड में पतरी सर के साथ, तो वो पहले भी एक्सपीरियंस शेयरिंग में बताया था, बट जब भी ये सुनते हैं ना वो गूजबम्स आने शुरू हो जाते हैं जब भी किसी मास्टर से सुनते हैं कि वहां जाके सब किंग चैम्बर में ध्यान करके आए। सो थैंक यू, थैंक यू। तो अभी ध्यान की ओर चले, मैं म्यूजिक शेयर कर। तो अभी ध्यान शुरुआत करें। जी जी और कुछ टॉपिक मैं थोड़ा सा गाइड करूंगी ध्यान जी में। जी। तो हम ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम मैं ध्यान में म्यूजिक शेयर कर। ध्यान करना शुरुआत करें। सो मास्टर्स, हम सब आनापानासति ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाए। जैसे हम जानते हैं आज 18 अगस्त, आज एसेंशन डे है। 12, 18, 21, तो आज दूसरा एसेंशन पोर्टल एक्टिवेशन डे है। सुबह से ध्यान के सेशन हो रहे हैं। तो चलिए हम आज इस समय भी उसी ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट हो जाए। ठीक है भाई, म्यूजिक के साउंड ठीक है। यस। जी। रामश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी जी, वर्ल्ड में सभी पिरामिड्स के मास्टर्स, टॉप मास्टर, पिरामिड्स के ऊर्जा के साथ साथ ही क्रॉप सर्कल्स, मंडला डिजाइन्स, इनकी ऊर्जा के साथ हम आज Ascension Cosmic Ascension Portal Activation Day, Ascension Masters, 7th Ray Masters, Lionsgate, Flower of Life, ये भी एक मंडला डिजाइन। धीरे धीरे ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा हर सेल में पहुंच रही है।
समय कुछ प्लैनेट्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। चिरॉन, यूरेनस, नेपट्यून, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो। हर प्लैनेट की ऊर्जा, ज्ञान और विजडम अलग अलग है। इस समय हर मानव के ऊपर जन्मों जन्मों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो तैयार है उनको अपने सत्य की ओर लेके जाने के लिए, टू नो योर ट्रू सेल्फ। इस एसेंशन का मेन पर्पस कि हम हमारे ओल्ड पैटर्न्स, बिलीफ सिस्टम्स से बाहर आए और नई सोच और नई ऊर्जा को आमंत्रित करते हुए हमें पूरी तरह से बदलाव लाने की कोशिश में इस समय की ऊर्जा हमें सपोर्ट और गाइड कर रही है। ये जो प्रकाश पूरे ब्रह्मांड से हमारे तक और अपने दिव्यत्व को पहचानने के लिए इस लाइट हमारे तक पहुंच चुकी है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम एक देव दिव्य आत्माएं। इस ऊर्जा से आपके भीतर में एक तरह का एक्टिवेशन, अनईजीनेस, पेन्स या जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए।
एसेंशन में ये नेचुरल प्रोसेस बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस बाहर रिलीज हो रहे हैं। किसी प्रकार के इमोशंस, दुख, राग, द्वेष, इसे सब कुछ छोड़ते चल, लेट इट गो। हमें सही दिशा और सही मार्ग दिखाई देने लगेंगे। इसी ऊर्जा और प्रोसेसेस के साथ रहेंगे।
इस अलाइनमेंट में हमारा लाइफ तेजी से आगे बढ़ना शुरू होगा। हमें किसी तीसरे का कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। स्वयं हम जान पाएंगे कि हम कौन सी स्थिति में हैं। हम अपने स्वयं का शक्ति को जानने लगेंगे। हमें हायर डायमेंशंस के मास्टर्स का भी अनुभव होने लगेंगे। कई बार हमें ऐसे महसूस होगा कि कोई मास्टर हमारे करीब आए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वे लोग बहुत प्यार से हमें गाइड करने आए हैं। पूरे विश्वास के साथ ये प्रोसेस में आगे बढ़ते रहिए। लायंस गेट के पोर्टल का भी एक्टिवेशन क्यों हमारे हायर फ्रीक्वेंसीज को आगे बढ़ावा दे। हमारे विचारों में, शब्द और व्यवहार में भी लायंस गेट पोर्टल एनर्जीज के द्वारा बहुत सारा चेंजेस ला रहे हैं।
पूरे जागृत अवस्था में रहिए, नींद में नहीं जाइए मास्टर्स।
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए, अपने कॉन्शियस स्थिति में आ जाइए। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लास्ट 5 मिनट्स मास्टर्स हमारे सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। Ascension Masters, Lionsgate, 7th Ray Masters,
आज के ध्यान में मंडला एनर्जीज, पिरामिड एनर्जीज, क्रॉप सर्कल्स, सभी की ऊर्जा के साथ आज हम हमारे में बहुत सारा चेंजेस लाने की कोशिश किए हैं। ध्यान, शाकाहार, पिरामिड्स, सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और ध्यान का सेवा। ध्यान सेवा सर्वश्रेष्ठ। SPSSM मूवमेंट में हम इस तरह से हर एक मानव को हम ध्यान के बारे में और शाकाहारी बनाए। इस तरह से ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत होके ही रहेंगे अब हमारे प्रयत्नों से। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए एक 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे 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 ध्यान सिद्धि से बाहर आए मास्टर्स। Thank you so much, my dear friends, my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Anima. Thank you. ये हमारा दो समय हमने आपके साथ मेडिटेशन किया। मास्टर्स को एक्सपीरियंस है और जो ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो उसी तरह बने रह सकते हैं। किसी को एक्सपीरियंस है तो क्वेश्चन है तो वो ध्यान आ सकते। किसी का भी कोई क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है तो ध्यान आ सकते। आप शेयर कीजिए। जी, मेरा या मेरा मैं यही बता रही थी कि राइट लेग में इतनी बेचैनी हो रही थी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत रेस्टलेस। मतलब आई वॉज अनेबल टू सिट, तो उसको कोशिश करके रख रही थी, लेकिन वो सब मैनेज करते, लेकिन जैसे ही ऐसे करके कपिंग करके आंखें खोली तो उसके अंदर जैसे वो क्रॉप सर्कल्स का नहीं होता, वो बने हुए हाथों में, पाम्स में वो नजर आए क्रॉप सर्कल्स की तरह। और जैसे वो राउंड थे एकदम से ही, जैसे वो पूरी जगन्नाथ का भगवान का फेस है ना राउंड, तो वो फील। पहले राइट लेग में रेस्टलेस थी, बहुत पेन मीन्स बहुत बहुत बेचैनी। तो ये रहा। आज दोपहर में भी जब पोर्टल वाली कर रहे थे तब भी मेरे, तब धीरे धीरे शुरू हुआ था, लेकिन अभी पीक पे था। पूरा काफ मसल्स, नी से लेके काफ मसल तक जो पूरा पेन। लेकिन जैसे ही ये सारा किया, रिलैक्स है, लेकिन अभी भी हैवीनेस है वहाँ। लेकिन जो रेस्टलेसनेस हो रही थी, ऐसे हो रहा था कि उठ के भागना शुरू कर दूं या मूव करना शुरू कर दूं, ये फील हो रहा था। वाह, यस मास्टर्स, हेलो मैम। यस। जी जी। आत्मबंधन मास्टर्स। और बहुत अच्छी ऊर्जा थी मैडम, मुझे भी
जैसे मैडम ने कहा कि पाँव से लेकर लेग्स तक, मुझे भी बहुत ज्यादा गूज बम्स फील हुए। और मेरे थर्ड आई पे इतनी ज्यादा वाइब्रेशन हुई, मेरा ना माथा अभी भी दुख रहा है पूरा। बहुत अच्छी एनर्जी, थैंक यू सो मच। थैंक। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए, धीरे हाँ धीरे जी, ठीक हो जाए। थैंक यू। मन। जैसा आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन। गुरपिंदर मैम, एक तो आज म्यूजिक इतना दिलकश था। मुझे ये ऑडियो अगर आपके पास हो तो प्लीज शेयर कर देंगे ग्रुप में। बहुत कनेक्शन फील हो रहा था इस ऑडियो के साथ ना। और दूसरा, गाना ही नहीं आ रहा। जी, एक एक्सपीरियंस यही वाला आया मुझे कि मेडिटेशन में ना शुरुआत में तो मुझे थोड़ा सा अनईजी रहा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी शैटिक नर्व मेरी थोड़ी सी इरिटेटेड है, बैठने नहीं देती। बट स्टिल बस यूनिवर्स को बोल के एक बार बैठ जाती हूँ कि अब आप बिठा लो, बिठा जितनी देर बिठाओगे बैठ जाऊंगी, नहीं तो लेट के कर लूंगी। बट आज मैम ऑल ऑफ सडन ही ना, जो मेरे प्रीवियस जितने भी मुझे ड्रीम्स नजर आए थे, आज उनका एक चेन बना हुआ था। वो मुझे सारे ना जैसे बैक टू बैक मैं भूले बैठी थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है कुछ ड्रीम्स के बारे में। लेकिन वो जैसे जैसे मेरा एक ड्रीम जैसे खत्म हुआ, उसके बीच में दूसरा निकला, दूसरे के बीच में तीसरा, तीसरे में चौथा। वो पता नहीं कौन से टाइम पे मेरे को तब याद थे जब मुझे ड्रीम्स आए थे, लेकिन अभी इन दिनों में एक कोई लिंक तक नहीं था उनका, कुछ भी ध्यान नहीं था। लेकिन वो ड्रीम्स बैक टू बैक सीक्वेंस में आते गए और मुझे वो याद आते गए, यस ये भी एक बार आया था, यस ये भी एक बार आया था। तो वो पता नहीं कौन से ड्रीम तक मैं चली गई कि क्या क्या वो पीछे का रिकॉल हुआ। अब मुझे सीक्वेंस में वो सब याद हैं। मैंने कभी लिखा, मतलब बीच में कुछ ड्रीम्स मैंने लिखे थे, बाकी मैंने नहीं लिखे। वो मेरी लेजीनेस थी या एक फॉल्स एक्सक्यूजेस बोल दो, कुछ भी। तो मैं नहीं लिखती थी, बस एक जो याद आता अपने आप को वॉइस नोट अपने आप को भेज देती थी। लेकिन कुछ आज ऐसे नजर आए कि अब मन कर रहा है कि जो वो दिखे हैं मुझे याद आए हैं, आई शुड राइट देम ऑल। वेरी गुड। जी। मे बी वो कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं आपको उस ड्रीम्स के द्वारा, तो आप ध्यान में बैठ के देखिए कि और जो भी ड्रीम्स आए हैं, उसमें आपको क्या बताना चाहते हैं। जी मैम। जी, थैंक यू मैम। आत्मवंदन। थैंक यू। आत्मा। शेयरिंग। यस, अंजलि जी। यस। म्यूट। अंजलि। आत्मवंदन माँ। आत्मवंदन। आज ध्यान में बहुत थर्ड आई चक्र पे और विशुद्धि में बहुत कुछ हो रहा था। पूरा माथा अभी भी लग रहा है, सिर दर्द बहुत है। और विशुद्धि में तो इतनी खुजन हो रही थी ना कि खांसी आ रही 2-3 बार। ध्यान तो बहुत डीप था। आज दोपहर से ज्यादा अभी की एनर्जी बहुत थी माँ आपकी, बहुत ज्यादा। और असेंडेड मास्टर्स का आप बोल रहे थे ना ध्यान में, तो वो आ रहे थे मेरे पास, थर्ड आई के पास आ रहे थे। लेकिन बीच में मुझे खांसी आई तो वो निकल गया ध्यान से। इतने पास प्यार से आ रहे थे, लेकिन बाकी कुछ नहीं। फिर बाद में वो समझ नहीं आ रहा है। दोबारा तुम्हारा कार्य शुरुआत करो, ध्यान का प्रचार। इतने दिन हाँ, आप चुप रहे, अभी आपको बोलना ही हाँ, है। भाभी को साथ में लेके बैठी हूँ आज। अच्छा। ओके। वो है मेरे साथ में, तो उनको दोपहर में भी बैठी थी और अभी भी बैठी हूँ। 3 वेरी गुड। दिन से कर रही है वो लगातार ध्यान मेरे साथ। अभी वापस आपका काम शुरुआत करो। हाँ माँ, करूंगी।
ठीक है, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। बस किसी का और कुछ है तो देते हैं, अदरवाइज बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन दोपहर से ही, पता नहीं आज क्यों एकदम से बस हुआ कि आपके साथ दोपहर की मेडिटेशन में जुड़ना, और बहुत पावरफुल था। तो अभी रात का भी, यानी कि हमारे कितने घंटे आपकी ऊर्जा के साथ, क्योंकि जिन मास्टर्स ने डायरेक्ट मास्टर्स के सानिध्य में किया होता है तो ऑब्वियसली उनकी ऊर्जा एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू, फॉर योर थैंक यू। प्रेजेंस। थैंक यू। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट मंडे। अभी जब तक है तो मंडे का आपका जो भी विजडम हमें देना चाहें, आपकी आपके ऊपर पूरा देख ही लिया कि जो जो हमें गाइडेंस आप देना चाहें ध्यान में आगे बढ़ने के लिए, सोल ग्रोथ के लिए, वी आर रेडी टू हियर यू। थैंक यू ओके, डिवाइन नाइट टू ऑल। जरूर जरूर, जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।